भेलपुरी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुरेश चंद्र अग्रवाल। इससे पहले के वीडियो लोगों ने पसंद किए हैं और सब्जेक्ट जो है लोगों को लग रहा है इंटरेस्टिंग है, और हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग साबित हो और सब्जेक्ट जो है वो जिसको हिंदी में बोलते हैं रसप्रद हों, जो आपको कुछ नॉलेज भी दें और आपको ज़रा लगा के रखें। तो शुरुआत करते हैं चाइना से। अब ये देख रहे होंगे कि ओलंपिक्स में भी चाइना सबसे आगे है और ढेरों मेडल जो हैं वो चाइना अपनी झोली में ले जा रहा है। उधर से ये कहा जा रहा है अब जो है चाइना जो है वो अपनी तरक्की खूब फास्ट कर रहा है और आज भी वो अमेरिका से 10 साल आगे हो गया है। ये बात अमेरिका शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फैक्ट वही है। उधर से अमेरिका जो है दोनों जगह इन्वॉल्व है, यूक्रेन को सपोर्ट करने में, इधर इसराइल को सपोर्ट करने में। रशिया जो है वंस अगेन इसराइल को मिडिल ईस्ट में इनको सपोर्ट करने जा रहा है। तो सभी अपने अपनी जगह पे इन्वॉल्व हैं। चाइना मज़े में अपनी तरक्की किए जा रहा है, वो कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है, लोगों से बात करता है। सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को उसने अपने पक्ष में ले लिया है और वर्ल्ड का जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है चाइना, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस भाव में चाइना दे सकता है चीज़ों को, कोई दे नहीं पाता। इंडिया भी कोशिश कर रहा है, बातें कर रहा है, नहीं कर सकता। तो चाइना जो है बहुत आगे चला गया है। ये बात करें ई कॉमर्स की, तो आप चाइना जाइए, आपका कैश कुछ भी वहाँ काम नहीं आता है। इतना एडवांस हो गया है चाइना हर चीज़ में, जो है हर चीज़ जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिकली काम करती है वहाँ पे। और गाड़ियाँ इंडिया में बिकती हैं साल की 40 लाख के आसपास, वहाँ बिक रही हैं 2.25 करोड़। ये तो कंपैरिजन खाली इंडिया से हुई, लेकिन वर्ल्ड में हर हर कंट्री को चाइना बीट कर रहा है। और चाइना की जो तरक्की देख के आप ताजुब कर जाएंगे। अब चाइना की बातें करते रहेंगे तो बहुत पूरा पूरा वीडियो उसी में भर जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यूक्रेन वॉर की बात करते हैं। 2 साल से अधिक समय हो गया है और यूक्रेन जो है रशिया को बहुत बड़ी टक्कर दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो अभी हाल ही में F-16 जो प्लेन हैं, वॉर प्लेन्स अमेरिका के, वो यूक्रेन में उतरे हैं। उनके उतरने से जो है रशिया बहुत गुस्सा हो गया है कि भाई पार्क, हम जो वो बोल रहे हैं कि हम जो पार्क किए हुए F-16 हैं हम उन्हीं को उड़ा देंगे। और काफ़ी बड़ा अटैक जो है रशिया फिर से रिज्यूम कर रहा है। इधर यूक्रेन जो है वो आसानी से हारने वाली कंट्री नहीं है। छोटी छोटी जगहें उन्होंने फिर से रिकैप्चर कर ली हैं और उनका जो जोश है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब ये सोवियत यूनियन डिसमेटल हुआ था 91 में, तब भी काफ़ी न्यूक्लियर चीज़ें जो हैं, मिसाइल्स वगैरह उनके पास में थी, यूक्रेन के पास में। उनको डिसआर्म करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी और उनके जो लोग हैं वो काफ़ी ब्रेन भरे हुए उनके यहाँ। आपने देखा होगा कि इंडिया के बहुत से बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे जब ये वॉर शुरू हुई। तो यूक्रेन यूक्रेन ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आसानी से कभी हाथ खड़े कर दे। अभी तो रशिया में वो डीप भी स्ट्राइक कर रहे हैं और F-16 के आने से उनका मॉरल जो है वो बहुत हाई हो गया है। तो लेट्स होप, अपने मोदी जी भी वहाँ जाने वाले थे कुछ कोशिश करने के लिए, क्योंकि इससे पहले रशिया जा चुके हैं, लेकिन लगता है कि इन बदले हुए हालात में शायद वो यूक्रेन न जाएं। और लेट्स ओनली, मतलब हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वॉर जल्दी से ख़त्म हो। मोदी जी भी कह चुके हैं कि वॉर का ज़माना नहीं है। चलिए लेट्स होप फॉर बेटर। वो अब बात करते हैं, जब वॉर की बात ही करते हैं तो मिडल ईस्ट की बात ही कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की। इधर से ईरान जो है दुनिया में अपना सिक्का जो है वो जमाने की कोशिश कर रहा है। आपने ये सुना होगा कि पिछले 2-2.5 साल की वॉर में वो जो है ड्रोन जो हैं वो रशिया को सप्लाई करता रहा है और ड्रोन बनाने का बड़ा एक्सपर्ट ईरान हो गया है। और भी बहुत से आर्म्स वगैरह ईरान बना रहा है और वो अपना सिक्का जमाने की कोशिश में है। जबकि इससे पहले जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं इसराइल के साथ, उसमें ईरान कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। इस बार कुछ हमास का कोई वहाँ पे एक लीडर वहाँ पे मारा गया है, उससे जो है उसको एक मौका मिल गया है और उसने धमकी दे दी है कि इसका बदला वो इसराइल से लेगा। इधर इसराइल का सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल अमेरिका को आना ही पड़ता है, उसकी मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है। और इधर से दोस्ती जो है ईरान की रशिया से काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन वॉर में उसने बहुत ड्रोन जो हैं
सप्लाई किए थे रशिया को। तो रशिया ने अपना सपोर्ट जो है बता दिया है कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट ईरान इफ़ वॉर इज़ देयर। तो काफ़ी मामला गर्म हो गया है पूरे वर्ल्ड के लिए। आपने देखा होगा कि इंडियन शेयर मार्केट भी जो है वो 3% से अधिक एक ही दिन में गिरी है। तो ये पूरे वर्ल्ड पे इसका असर होने जा रहा है। हालांकि सब ये भी समझते हैं कि आज की तारीख में ऑल आउट वॉर करना आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान कंट्री का होता है और पब्लिक भी उस कंट्री का खुद का सपोर्ट जो है गवर्नमेंट का वो छोड़ देती है। तो लोग बातें करते हैं वॉर करने की, वॉर होती नहीं है। लेट्स होप कि ऐसा ही हो और वॉर जो है आगे ना बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जोधपुर की। जब मानसून आता है, बारिश के दिन आते हैं, तो अलग अलग रिएक्शन होती है लोगों की, अलग अलग शहरों की। बहुत से शहरों में लोग पकौड़े खाने दौड़ पड़ते हैं और ज़्यादातर तो खैर पकौड़ों का ही चलन है। और जोधपुर की बात करते हैं तो वहाँ मिर्ची के पकौड़े जो हैं, मिर्ची के वड़े बोलते हैं, बाप रे, लोग इतना ज़्यादा खाते हैं और उसमें रिकॉर्ड बनाते बनाते रहते हैं, बड़े बड़े बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 21 किलो का भी एक ही पीस जो है मिर्ची का बड़ा बनाया और पूरी पब्लिक जो है हजारों किलो जो है मिर्ची के बड़े अपने पेट में डाल लेती है। और वैसे मानसून की जो है अलग अलग शहरों में रिएक्शन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो चीज़ है वो पकौड़े ही हैं। तो आपको भी शायद मुंह में पानी आ रहा हो, लेकिन मिर्ची के पकौड़े तो हर एक कोई तो ज़्यादा नहीं खा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बुक्स की बात करते हैं। ये है जीवन के अद्भुत रहस्य, जीवन के अद्भुत रहस्य। लिखने वाले हैं गोपाल दास गौर। इन्होंने ये बुक पहले इंग्लिश में लिखी हुई है, उसकी करीब 1.5 लाख कॉपी बिक चुकी हैं। तो ये आपको बड़ी अच्छी बुक है, अमेज़न में मिल जाती है और कीमत है मात्र 125 रुपीज़। तो अमेज़न पे जाइए और ऑर्डर दीजिए। हर वीडियो में हम आपको एक बुक की बात अवश्य करते रहेंगे। हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों को फिर से बुक रीडिंग की तरफ मोड़ा जाए। पिछले 20 सालों में लोगों की जनरली बुक रीडिंग बहुत कम हो गया है। ये चिंता का विषय है। जो नॉलेज आपको बुक्स दे सकती हैं, वो जीवन के में आप कितने एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, बुक्स की जो नॉलेज मिलेगी वो बुक से मिलती है। तो मेहरबानी करके बुक्स पढ़ते रहिए और दूसरों को भी सलाह दीजिए। और चलते चलते अभी कल ही हमारे पड़ोस में झगड़ा हो गया। 2 पड़ोसी झगड़ रहे थे। तो एक पड़ोसी बोलता है मैं तो आपको शरीफ आदमी समझता था, दूसरा बोलता है मैं भी आपको शरीफ आदमी समझता था। तो पहला ज़रा आप अपना पिच जो है, मतलब बड़े बड़े छोटे से आवाज़ में बोला, हाँ, आप सही थे, मैं ही गलत था। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो।